बतौल अकबर साहब रहमान डेरी के हवाले से अपनी किताब के सफ़ा नंबर 49 में लिखते हैं कि रहमान डेरी का शहर इस कदीम शाहराह पर वाक़ है जो एक जानब मगरबी एशिया का राब्ता हिंदुस्तान से जोड़ती तो दूसरी तरफ जनूब से ताल्लुक़ का ज़रिया थे। इस शहर के आसार 1970 में प्रोफेसर डॉक्टर अहमद हसन दानी की कोशिशों से दरियाफ्त हुए। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक यह शहर कदामत में मोहिंजो-दाड़ो और हड़प्पा से भी तकरीबन 600 बरस कदीम था। अगर हड़प्पा के आसार 6000 साल पुराने हैं तो रहमान डेरी के आसार कदामत में इससे भी बेशतर अहद से ताल्लुक़ रखते हैं। गोया ये उनका पेशरो शहर था। यहाँ की तहजीब बाबली और मगरबी तहजीबों की हम पल्ला थी। अहद गुज़श्ता की रोशनी की इस अलामत से मुताल्लिक़ हाल ही में एक दिलचस्प बात ये मालूम हुई कि आज का ये गिलकदा रहमान डेरी ही तो सीता जी कोबन बास देने वाली हिंदुओं की मुतबरक हस्ती रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। इस खबर से तहकीक व जुस्तजू का नया पहलू सामने आया है। आगे सफ़ा नंबर 50 पर लिखते हैं कि वादी सिंध और बलूचिस्तान के आसार कदीमा पर तहकीक से ये बात आया हुई कि रहमान डेरी के बाशिंदे मोहिंजो-दाड़ो और हड़प्पाई तहजीब के अरूज से भी कबल बहुत तरक्की याफ्ता थे, बल्कि माहिरीन के बकौल मोहिंजो-दाड़ो वालों ने बाज़ बातें उन्हीं से सीखी थी। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम पेशावर डॉक्टर अब्दुस्समद खान के मुताबिक KPK के जनूबी अजला टांक और बन्नू से ऐसे आसार मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि हड़प्पा और मोहिंजो-दाड़ो तहज़ीब का आगाज़ यहाँ से हुआ। माहिरीन रहमान डेरी की तामीर और टाउन प्लानिंग पर अंगुश्त बनदा नज़र आते हैं। टाउन प्लानिंग का ऐसा मेयार उन्हें दीगर कदीम शहरों में कहीं नज़र नहीं आया। प्रोफेसर दानी के मुताबिक इस शहर के बासी तहजीब व तरक्की की कई मनाजिल तय कर चुके थे। ये लोग बड़े अमन पसंद, सुलहजू और महज़ब थे। यहाँ से मिलने वाले कदीम बर्तनों पर बैल, गाय के सींग और मुंह बना हुआ पाया गया है। ये लोग पत्थरों के साथ साथ तांबे और कांसी के औजार इस्तेमाल करते। सोने, चांदी, टीन और जस्त को पिघला और गला कर औजार और जेवरात बनाए जाते थे। कपड़ा बनने के अलावा इनकी बड़ी सनतें ज़रूर साजी और मोहर कनी की थीं। ये चाक पर बर्तन बनाते और उन पर नारंगी रंग के फूल बूटे बनाकर पुख्ता करते। इनकी तहजीब वादी सिंध में काशी दौर का नुक्ता आगाज़ था। वादी सिंध की तहजीब दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब वहदत थी जो तकरीबन 1000 बरस तक ज़िंदा रही। सफ़ा नंबर 51 पर जनाब अताउल अकबर साहब लिखते हैं कि रहमान डेरी ने वक्त के हाथों न जाने कितने अरूज व जवाल देखे, कौन कौन से कबाइल इसके पास से होकर गुजरे। जो अरूज रहमान डेरी को उस दौर में हासिल था उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अहम तिजारती शाहराह पर वाक़ होने के सबब हिंदुस्तान, ईरान और वस्त एशिया के दरमियान तिजारती सामान से लदे हुए ऊँटों के कारवां यहाँ से गुजरते हुए दरा गुम्मल से गुजर कर रवां दवां रहते। इस शहर में मिलने वाले आसार और राख की मिकदार से माहिरीन आसार कदीमा इस नतीजे पर पहुँचे कि ये हंसता बसता शहर जल कर राख हुआ था। इसका ये जलना हादसाती था या ये भी वादी सिंध के कुछ दीगर शहरों की मानद बैरूनी हमला आवरों के हाथों इस अंजाम को पहुँचा, इस बाबत यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह खुशहाल शहर हर्फ गलत की मानद सफ़ाए हस्ती से नेस्त व नाबूद हो गया।